नमस्कार। आज दिनांक 12 फरवरी 2023, दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम शालिनी जी, आपका स्वागत। हरिओम गुप्ता जी और आप सभी सादर उपस्थिति को मेरा सादर प्रणाम। योग साधना के लिए सूक्ष्म अभ्यास के लिए हम चलते हैं आदरणीय हर्ष कपूर जी के पास। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव, स्वयं से प्रेम कीजिए। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें देंगी आदरणीय हर्ष कपूर जी। हरिओम हर्ष कपूर जी। हरिओम जी, सभी साधकों को मेरा नमस्कार। जैसे अभी बताया शालिनी जी ने कि आज का हमारी साधना का विषय है खुद से प्यार, स्वयं से प्यार, सेल्फ लव, है ना। हम दूसरों से प्रेम तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन खुद से प्रेम नहीं करते हैं। सभी के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं हम कभी भी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे पहली चीज हमें ये सोचनी चाहिए कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। हम दूसरों की फेवरेट क्यों बने, हम खुद की फेवरेट बनेंगे ना। तो इसके लिए आगे और आप बातें करते रहेंगे। तो सूक्ष्म अभ्यास के लिए सबसे पहले दोनों टांगे फैलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद। सांस भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर खींचें, सांस खाली करते हुए बाहर की ओर। दोहराएं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस खाली करते हुए बाहर की ओर। पूरे खिंचाव के साथ। मध्य में आए और दोनों पंजों को अब ले जाएं दाईं तरफ। मिले हुए दोनों पंजे दाईं तरफ। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगती हुई, लेकिन घुटने बीच में से ना उठें। मध्य में आते हुए बाईं तरफ, दोनों पंजे बाहर की ओर खींचे हुए और फिर बाईं तरफ। बाएं पैर की छोटी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास करें। पुनः दोहराएं इसी क्रिया को 2 बार और। खींचे हुए पंजों को दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ। मध्य में आते हुए दोनों पंजों को फिर से एक बार बाहर की ओर खींचें और गोलाकार घुमाएं। बड़े से बड़ा गोला बनाने का प्रयास, जिससे कि हमारे टखनों पर, पंजों पर, घुटनों पर, जंघाओं पर पूरा प्रभाव पड़े इसका। खुद से प्यार करना है तो हमें अपने शरीर से सबसे पहले प्यार करना है। अपने शरीर की पूरी देखभाल करनी है। विपरीत दिशा में घुमा लें। आ जाए मध्य में।
तितली आसन के लिए दोनों टांगों को मोड़ें और दोनों पैरों के पंजों को मिलाएं। एड़ियां रखें अपने शरीर के बिल्कुल पास से पास। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें, रीढ़ सीधी, और फिर चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। जितना हमें अपनी एड़ियों को अपने शरीर के पास रखेंगे उतने अच्छे से इस आसन को कर पाएंगे, तितली आसन को। कोशिश किया करें हमारे घुटने आसन से लग जाए, नीचे आए तो। दोनों पंजों को थोड़ा सा आगे खिसकाएं अपने शरीर से, थोड़ा सा आगे करें। पैरों के पंजों को पकड़ कर रखें, कमर गर्दन सीधी, सांस भरें और सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। और कोशिश करें कि हमारा माथा हमारे पंजों से लग जाए। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराते हैं और पहले से अधिक अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए पुनः सांस भरें, कमर को सीधा करें, रीढ़ को ताने और सांस खाली करते हुए फिर से कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। पहले से और अधिक थोड़ा सा झुक पा रहे होंगे। हमारे काफी साधकों के लग रहे हैं। सिर हम माथा जो है पंजों से लग रहा है। जिनका नहीं लग पा रहा है कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे, अगली बार लग जाएगा। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, टांगों को सीधा करें और पद्मासन लगा लें। पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबे गहरे सांसों का अभ्यास, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। नाभि को अंदर दबाते हुए अधिकतम श्वास बाहर करें। ढीला छोड़ें नाभि को और धीरे धीरे श्वास भरना आरंभ करें। भरें श्वास, और थोड़ी सी अधिक, और थोड़ी सी, और थोड़ी सी। अधिकतम श्वास भरकर मूल बंद लगाएं और अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकें। जब रुकना मुश्किल लगे तो फिर से श्वास को बाहर कर दें। इसी क्रिया को दोहराते जाएं। लंबे गहरे श्वास, हमारे जीवन का आधार हमारे श्वास। अधिकतम श्वास को भरना है, मूल बंद लगाकर अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकना है और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाना है। आज हम बात कर रहे हैं खुद से प्यार करने की। तो उसके लिए सबसे पहला एक स्टेप है, आलोचना से बचें। दूसरों की आलोचना से नहीं, हमें खुद की आलोचना से बचना है। मैं जैसी भी हूं या मैं जैसा भी हूं, मुझे स्वीकार है। मेरा मन जो करे मैं वही कपड़े पहनूं, वही खाऊं पीऊं, जैसा भी रहना चाहती हूँ मैं वैसे रहूं। कई बार होता है कि हम कुछ पहनते हैं और हमें कोई सामने वाला बोल देता है कि ये कलर आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा है। हम जल्दी से उसको चेंज कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हमें अपने हिसाब से पहनने हैं। जो हमारे मन को अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। दुनिया बोलती है तो बोलती रहे, और हम क्या बोलेंगे? सानू की
दो शब्द रखिए सानू की। लंबे गहरे श्वास श्वास भरते रहें। इसलिए सबसे पहले अपनी ही आलोचना से बचना है। कोई कुछ भी बोले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा एक इसमें स्टेप है खुद को माफ करना। खुद को माफ करना यानी हमने अतीत में कुछ भी किया है, हमने अपनी बुद्धि के हिसाब से उस समय किया। आज हम ये सोचें, ओ हमने क्या कर दिया, उस समय ये स्टेप ले लेते शायद ज्यादा अच्छा होता हमारे लिए, ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी। जो कर दिया कर दिया, और आगे भी जो करेंगे हम अच्छा ही करेंगे। क्यों सोचना हमने बुरा किया, गलत किया, ठीक नहीं किया। सब जो भी किया था हमने अपनी इच्छा अनुसार ही किया था, और आगे भी अपनी मन की ही करेंगे। इसलिए अपने आप को सबसे पहले माफ करें। लंबे गहरे श्वास भर रहे हैं, धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए श्वास सामान्य। 3 बार ओम शब्द की ध्वनि का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र। भरे लंबी गहरी सांस। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन करें, अपने माता पिता को नमन करें, अपने गुरु को नमन करें। दोनों हाथ खोलें, पद्मासन खोलें। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए घुटना चालन। ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करें। पंजों को आगे पीछे कर लें, दाएं बाएं घुमा लें। दोनों टांगों को मोड़ते हुए कागासन में आए। कागासन में बैठें और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। कोशिश करें बिना सहारा लिए खड़े होने की। सभी अपने अपने आसन पर खड़े हो गए सभी साधक। सबसे पहले लेते हैं ताड़ आसन। उसके लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, दोनों पैर मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए ऊपर ले जाएं। पूरे खिंचाव के साथ दोनों भुजाएं ऊपर, नमस्कार की मुद्रा बनाएं ऊपर की ओर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई, खींची हुई ऊपर की ओर। सामान्य सांस में दोनों भुजाओं को पहले खींचें। अब सांस भरें और पंजों के बल आ जाएं। एड़ी का स्पर्श हटाएं। रुकें, दृष्टि किसी सामने एक बिंदु पर।
सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आए। पहले पंजों को नीचे रखें, एड़े को नीचे रखें और फिर दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आए। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, अपनी सांसों को सामान्य करें। नटराज आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए फिर से दोनों पैर मिला लें। शिवरात्रि आने वाली है तो शिव के नृत्य का प्रतीक नटराज आसन, उसके लिए दोनों पैर फिर से मिलाएं, एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, दाईं टांग को पीछे की तरफ घुटने से मोड़ें और उसके टखने को पकड़ने का प्रयास करें। टखने को पकड़ लें, टखने या एड़ी को जितना अधिक ऊपर की ओर खींच सकते हैं तो खींचें अपनी दाईं टांग को। बाएं पैर पर खड़े हुए सहारा बनाएं। अब बायां हाथ बाएं भुजा आगे की ओर लाएं, ज्ञान मुद्रा बनाएं। थोड़ा सा झुक जाएंगे, इस स्थिति में हमारा शरीर थोड़ा सा झुक जाता है आगे की ओर। दृष्टि किसी सामने एक बिंदु पर। बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं, जिनके कैमरे खुले हुए हैं या जिन्हें हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास। धीरे धीरे वापस पहले बाईं भुजा को नीचे लाएं, दाईं टांग की पकड़ को छोड़ें, पैर पैर के साथ मिलाएं। कुलजीत जी बहुत अच्छा करती हैं। यही क्रिया हम दूसरी तरफ से, बाईं टांग को मोड़ें पीछे से और उसके टखने को पकड़ लें। दाईं भुजा आगे, ज्ञान मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ से थोड़ा सा आगे की ओर झुकें, क्योंकि इसलिए कि हमारी बाईं टांग पीछे अधिक से अधिक ऊपर उठ जाए। बहुत बढ़िया। शालिनी जी, मल्होत्रा जी, गीता जैन जी, सोनिया जी, सीमा सिंगल जी, बीना गुप्ता जी, बबीता जी, नीतू जी, बहुत बढ़िया सभी लोग कर रहे हैं। विष्णु जी बहुत ही अच्छा। घराना जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आए, फिर से दायां हाथ नीचे और बाएं टांग की पकड़ को छोड़ते हुए पैर पैर के साथ मिलाएं। मंजू एबर्ट जी ने बहुत बढ़िया किया था दोनों स्थितियों में। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। आज बैलेंसिंग के आसन, बैलेंस करने के, तो इसमें एक और आसन का अभ्यास ले लेते हैं, वृक्ष आसन। उसके लिए फिर से दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, दाईं टांग को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को अपनी जंघा मूल से लगाएं। अगर बैलेंस बनाने में मुश्किल हो तो घुटने तक रख लें, नहीं तो जंघा तक लेकर जाएं दाएं पैर के तलवे को। हमारा जो घुटना है वो सिर्फ इस हिसाब से होता है कि 90 डिग्री की स्थिति में पहुंच जाता है। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं से तानते हुए ले जाएं ऊपर। फिर से नमस्कार की मुद्रा ऊपर बनाते हुए दृष्टि किसी सामने एक बिंदु पर। बहुत बढ़िया विष्णु जी, अखिलेश जी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इसमें, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सभी लोग, बहुत ही बढ़िया। सभी के लिए तालियां बजा रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। यही है अपने आप से प्रेम। देखो, हम खुद से प्रेम कर रहे हैं ना, तभी हम कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वापस पहले दोनों हाथों को नीचे लाएं और अपनी टांग को भी सीधा करें, पैर पैर के साथ मिलाएं। यही क्रिया फिर से दूसरी तरफ से, बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर के तलवे को लगाएं दाईं जंघा मूल से। बहुत बढ़िया। अनीता जी भी कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे। दोनों हाथों को दाएं बाएं से तानते हुए ले जाएं ऊपर। फिर से नमस्कार की मुद्रा। बिल्कुल वृक्ष की तरह हमारा शरीर, दोनों भुजाएं हमारी इस समय दोनों कानों से लगी हुई, हमारा बायां पैर मुड़ा हुआ, बहुत अच्छा। एक वृक्ष की तरह हम खड़े हैं इस समय। रुके रुके। चलिए धीरे धीरे वापस आए, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से नीचे ले आए और टांग को भी सीधा करें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को बिल्कुल सामान्य करें। बहुत बढ़िया किया आप। दोनों आसन सभी ने बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छे। मैं भी खुश हो गई, मेरा मन भी खुश हो गया।
चलिए, एक लंबी गहरी सांस भरते हुए सांसों को सामान्य करते हुए अभी आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। उसके लिए अपने अपने आसन के अगले भाग में आ जाएं। 2/3 आसन पीछे, 1/3 आसन आगे। दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। दोनों हाथ अभी हमारे शरीर के साथ हैं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएं। दोनों हाथों के अंगूठे हमारे हृदय के गड्ढे के पास। आंखें बंद। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर। सूर्य भगवान का आह्वान। सर्व व्याधि विनाशनम अकाल मृत्यु हरणम। मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से करते हुए मंत्र द्वारा। पहले मंत्र मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप बोलिए। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से ले जाएं ऊपर। दोनों हाथ ऊपर की ओर, हथेलियां सामने की ओर, दोनों भुजाएं कानों से लगी हुई। हथेलियों का रुख सामने की ओर। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को पीछे की ओर ले जाएं, गर्दन कंधों सहित। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। हस्तोत्तानासन। सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। जिनको कमर दर्द की बहुत अधिक शिकायत हो वो ना झुकें, बाकी सभी लोग झुकेंगे। कमर के निचले भाग से झुकें, पेट को अंदर की ओर खींचें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। माथे को ले जाएं अधिक से अधिक घुटने की तरफ। घुटने लेकिन बिल्कुल सीधे, घुटने ना मुड़े। पाद हस्त आसन। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। जिनके हाथ लग जाते हैं आसन पर, बहुत अच्छी बात, नहीं लगे हैं तो घुटनों को हल्का सा मोड़ लें और हथेलियों को अच्छे से आसन पर जमा लें। अब सांस भरते हुए दाईं टांग को ले जाएं पीछे। दाईं टांग पीछे खींची हुई। बायां पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में। कमर झुकी हुई, सीना बाहर की ओर निकला हुआ। गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। अश्व संचालन की स्थिति। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर की ओर मोड़ें, जैसे कि किसी रेस में भाग लेना हो तो उस स्थिति, बिल्कुल वही स्थिति होती है हमारी, अश्व संचालन की स्थिति। सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, पर्वत आसन की स्थिति में आए। कोशिश करें हमारे दोनों पैरों की एड़ियां भी आसन से लग जाएं। और थोड़ी अधिक कोशिश करते हुए अपनी चोटी वाले भाग को आसन की तरफ ले जाने का प्रयास करें। ध्यान सहस्रार चक्र पर, जंघाओं पर, घुटनों पर हल्का हल्का खिंचाव। पर्वतासन की स्थिति हमारी। सांस भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। हमारे शरीर का सारा भाग इस समय हमारे पैरों के पंजों पर और हमारे हाथों पर। हमारी कोहनियां, कलाइयां, कंधे, घुटने, पंजे मजबूत होते हुए। सांस खाली करते हुए अष्टांग नमन। घुटनों को लगाएं आसन से, छाती को लगाएं, माथे को लगाएं। दोनों कोहनियां हमारी खड़ी हुई। हमारे शरीर के 8 अंग इस समय आसन से लगे हुए, इसलिए अष्टांग नमन। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। छोटी छोटी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर स्विंग करते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आए। नाभि तक का भाग हमारा आसन से लगा हुआ, नाभि से ऊपर का भाग आसन से ऊपर उठा हुआ। कोहनियां पूरी खुली हुई, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। भुजंग आसन की स्थिति। ध्यान मूलाधार चक्र पर।
सूर्य नमस्कार की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। यहीं से वापसी की स्थिति, सांस खाली करते हुए फिर से पर्वतासन की स्थिति में आए। लगाएं अपनी एड़ियों को भी आसन से और शरीर का मध्य भाग ऊंचे से ऊंचा उठाएं, जिससे कि हमारा सिर की चोटी वाला भाग जो है हमारे आसन से आसन की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाए। सांस भरते हुए दाई टांग को आगे लाएं, दायां पैर आगे दोनों पैरों दोनों हाथों के बीच में, बाई टांग पीछे खींची हुई, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई, सीना बाहर की ओर निकला हुआ। सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए, पैर पैर के साथ मिलाएं, दोनों घुटने सीधे करें, दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं 20 उंगलियां एक सीध में, माथे को ले जाएं घुटने की तरफ। सांस भरते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे सीधा करते जाएं, दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगती हुई ऊपर उठें और भरी हुई सांस में अपनी भुजाओं को गर्दन और कंधों से पीछे की ओर ले जाएं, पीछे की ओर प्रभावित करें। सांस खाली करते हुए फिर से नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथ फिर से हमारे प्रणाम मुद्रा में, दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आए, अपने अपने आसन पर बैठें और सामने की ओर सिर करके लेट जाएं अपने अपने आसन पर। सूर्य नमस्कार के बाद विश्राम की स्थिति। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, बंद आंखों से सूर्य नमस्कार के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। खुद से प्यार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए तीसरा इसका कदम है, खुद को डराना नहीं है। हमें कभी भी खुद को डराना नहीं है। जैसे कि होता है कभी कभी कि हमारे मन में एकदम से कोई नकारात्मक विचार आ जाते हैं, एकदम से हमें उसे हटाना है और सकारात्मक विचार भरने हैं। कभी भी नेगेटिव तो सोचना ही नहीं चाहिए। जो भी है हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए कभी भी नकारात्मक विचार को हमेशा सुखद विचार में बदल दें। कभी ना सोचें कि हमने कभी गलत किया, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। या कभी होता है कि हमारा बच्चा कभी बाहर जाता है, हम लेट हो रहा है, हमारे मन में हमेशा बहुत जल्दी ही एक नकारात्मक विचार बनने लग जाता है, सब ठीक हो, कुछ ऐसा ना हो गया हो। ऐसा नहीं सोचना है, सब अच्छा ही होगा। वो गया है बाहर तो आएगा भी ठीक से। और उसके बाद एक और इसका एक कदम है, सौम्य, दयालु और धैर्यवान। दूसरों के प्रति तो हमने होना ही है, लेकिन अपने प्रति भी होना है। हम क्या अपने प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम अपने आप को सजा देने लग जाते हैं। तो हमें अपने प्रति भी सौम्य और दयालु रहना है। जैसे कि होता है ना, अपने हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो उनके लिए हमारे मन में, हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। वही सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में हमें अपने प्रति भी लाना है। अपने लिए भी हम अगर सौम्य और दयालु और धैर्यवान रहेंगे, तभी हम अपने आप से प्रेम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर हमें जल्दी से अपने आप को कोई सजा नहीं देनी है। चलिए, शवासन हमारा धीरे धीरे हमारी श्वासें सामान्य हो चुकी हैं। दोनों पैरों को धीरे से हिलाते हुए बढ़ते हैं आगे। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। तो दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए धीरे धीरे अपने सिर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगाकर रखें, दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी खींचें। श्वास भरकर अपने शरीर को, और नाव आसन के लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, मिले हुए दोनों टांगों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर, और कोशिश करें दोनों मिले हुए पंजों को अपने सिर के पीछे ले जाने की। नहीं तो पीठ के बल दोलन शुरू करें, दोनों हाथों को भी ऊपर लाते हुए।
हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग हमारी रीढ़, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग ही हमारी रीढ़, उसको लचीला बनाएं। रीढ़ की समस्त गोटियां इससे प्रभावित होती हुई हमारा प्रयास यही हो कि हमारी दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगती हुई आगे जाएं और लगती हुई ही पीछे आएं। बहुत ही अच्छा, सभी लोग कर रहे हैं। सभी अब सक्षम हो चुके हैं नावासन करने में। तो चलिए धीरे धीरे वापस आए। आ जाएं सभी धीरे धीरे वापस। सामने की ओर मुंह करके बैठें, अपने आप को व्यवस्थित करें। दोनों पैरों में हल्का सा फासला बनाते हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे रखते हुए दंड आसन में विश्राम करें। आंखें बंद करके प्रभाव को महसूस करें। आगे के आसन निर्देशानुसार। हरिओम शालिनी जी। हरिओम हर्ष जी।